किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी। फ्रेंड मोनालिसा किसको खिला रही है तो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, ये है नेपाल की पार्लर वाली। तो इन्हें मेकअप करो तो मोनालिसा को, तो मोनालिसा ने खिलाओ खाना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मोनालिसा मूवी की तैयारी के साथ साथ बीच बीच में कभी कभी रील डाल देती है, तो कैसे करे बना रही है फ्रेंड। अब मोनालिसा कहाँ है? नेपाल के होटल में। तो फ्रेंड मोनालिसा कुछ दिखाने वाली है आप लोगों को। नेपाल के होटल से कुछ लुक है बाहर को, तो इस तरह को लुक है फ्रेंड। इतने पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं बाहर, तो आप लोग देखो कितना अच्छा नज़ारा यहाँ से। अब मोनालिसा बहुत ज़्यादा सुंदर है और बता रही है यहाँ की खूबसूरती। तो कैसे करके बता रही है हम तब से सनम। इधर तो मोनालिसा अपनी रील और तैयारी में लगी पड़ी है और कुछ लोग बदनाम करने में लगे पड़े हैं। तो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगी कि कौन कौन लोग बदनाम कर रहे हैं। तो मोनालिसा बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही है। तो कैसी लगी आप लोगों को तेरे तो है फ्रेंड यहाँ पर नेपाल में मोनालिसा को कुछ जो गिफ्ट मिलो तो कैसे लोगों कमेंट करके बताइयो। अभी उसने वीडियो जारी किया है उस बच्ची ने और बताया कि वो है कहाँ। उसने पूरी फैमिली दिखाई है और जहाँ पे मैंने रखा है उसको भी दिखाया कि ये जगह दिया है रहने के लिए, ये टीचर है, सब बता दिया उसने। तो उसको तो मुंह पे जूता वैसे ही पड़ गया और पब्लिक में भी और मीडिया के सामने भी वो एक्सपोज हो गया कि सिर्फ वो माइलेज लेने के लिए तमाशा। सनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि वसीम निजमी कह रहा हो तो कि मोनालिसा बहुत गंद जगह पे पहुंची है और बहुत गंद होने वालों है। लेकिन लड़की ने खुद आके सामने बोला है, उसके फैमिली ने आके सामने बोला है कि लोग गलत कर रहे हैं, फिल्म रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, रोकने के लिए, ताकि इतना बवाल हो जाए तो हमें जो फंडिंग करने वाले लोग हैं वो लोग भाग जाएं। लेकिन हमारे फंडिंग करने वाले लोग इतने सस्ते, इतने आज टुच्चे नहीं बात होते। करेंगे सनोज सर से और उनसे बातचीत करेंगे कि आप कैसे आए जवारी लाइन पे, तो आप लोग सुनो। दरअसल मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ है और पढ़ाई लिखाई भी मेरी लखनऊ में हुई और मैं पिछले करीब 32 सालों से मुंबई में रह रहा हूँ। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं कहाँ से हूँ, मुझे लगता पूरा देश हमारा ही है। सनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुझे ये मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ से हूँ, आज मेरे साथ पूरा देश खड़ा है और मुझे दुनिया सलूट कर रही है कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ। मुझे और कर्म भूमि को मैं मातृभूमि से ज़्यादा अहमियत इसलिए देता हूँ कि वो परदेश है। फिल्मी करियर की जहाँ तक शुरुआत की बात रही है तो 90s के दौर में मैं उस कठिन दौर में मुंबई गया, जहाँ पर फिल्मों में एंट्री पाना तो बहुत मुश्किल था। सनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारी पिछली लाइफ बहुत ज़्यादा खराब ही, जिन लोगों को हमने चाहा उन लोगों ने हमें धोखा दो और अब शायद हमारी लाइफ आगे सुधरने वाली है, इसलिए लोगों को जलन हो रही है। खासकर वसीम निजवी कल हमारे पीछे पड़ के रहेगा हुआ है। इसके दौर में मेकअप मैन का झोला टांगने का काम मिला बड़ी मुश्किल से और उसके लिए पैसे भी नहीं मिलने थे। तो जो मैं जॉब करता था उसमें कुछ पैसे बचे हुए थे मेरे पास, उन पैसों को बचा कर मैं अपना खर्च चलाता था और मेकअप मैन का झोला टांग कर मैं खड़ा होता था जो बड़े बड़े एक्टरों को मेकअप करते थे। वो फिल्म थी अर्जुन पंडित। उस फिल्म से मेरी शुरुआत हुई। ऐसे मैंने पहली बार बड़े बड़े एक्टरों को अपने आंखों के सामने सनोज देखा मिश्रा जी कह रहे हैं कि और मैंने बात करने इतने की बड़े कभी लोगों हिम्मत को भी नहीं पहली जुटा पाया बार ऐसे लोगों देखो से, तो क्योंकि मैं क्योंकि एक मैं छोटे एक छोटे गांव से से गांव है, से आया था जहाँ इसलिए पर हमारे लोगों के हाथ सामने पैर खड़े कांप होने रहे थे मेरे कि हाथ मैं आगे पैर कांप। कैसे काम करूंगा। तो उस लिहाज से बहुत छोटे स्तर से मैंने काम जब शुरू किया और फिर बढ़ते 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 धीरे धीरे कारवां बढ़ा। 10 साल लग गए मुझे सीखने में सिनेमा को और बहुत साल सीखने के बाद फिर मैंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन की शुरुआत सनोज करी। मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रह चुके हैं पहले और मुझे भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा और नसीब ने हमारा साथ दिया और मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं तो छोटा सा गाना गाने के लिए गया था, गाना गाना गा लूंगा और कैसेट लेके अपने गांव चला जाऊंगा। तो वो मकसद में लेके जो छोटा सा मकसद गया था उससे तो बहुत बड़ा काम कर लिया हूँ। लेकिन आज जिस स्टेज पे बैठा हूँ मुझे लगता है कि मेरे से भी बड़े बड़े लोग, मेरे से जूनियर जो थे वो भी बहुत बड़े बन गए और मैं शायद अपने कुछ सिद्धांतों की वजह से या मेरा कुछ स्वभाव ऐसा है, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ सनोज शायद। मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो हमसे जूनियर लोग थे वो बहुत आगे पहुँच चुके हैं, शायद हमारा स्वभाव ऐसे है जो मैं अपने तरीके से काम करता हूँ इसलिए पीछे हूँ। अब मैं, मुझे लगता है इस फिल्म से मैं फिर से काम करने जा रहा हूँ। वो सोच लेकर के मैं फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा हूँ कि मैं एकदम नया हूँ और पहली फिल्म बनाने जा रहा हूँ। सब मिला करते हो मतलब आप देखें हिंदी फिल्में करीब 8 और 10 फिल्में क्षेत्रीय भाषा में, तो करीब 17-18 फिल्में हैं अभी तक हमारी, जिनमें 2 फिल्मों को छोड़कर बाकी सारी फिल्में थिएटर रिलीज हैं। सारी फिल्में थिएटर रिलीज हैं और मैंने ओमपुरी साहब हैं,
सनोज सर के साथ एक वायरल गर्ल मोनालिसा है, तो मुझे उम्मीद है कि सनोज सर बहुत आगे जाएंगे और मोनालिसा को बहुत ही जल्दी कामयाबी मिलने वाली है और ये मूवी जो बहुत आगे जाएगी। वेस्ट बंगाल अपने देश का एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है जी। और वहाँ पर जो तानाशाह सरकार है, वहाँ की जो ममता बनर्जी की सरकार है, उनकी अपनी मोनोपोली चलती है, उनका अपना वहाँ पर राज है। आप ये सोचिए कि उस सरकार के खिलाफ, जबकि सब जानते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन में सबसे ज्यादा मौतें वहीं पर होती हैं, सबसे ज्यादा धांधली वहीं पे होती है, सबसे ज्यादा विदेशों को लाकर बसाया वहीं पे जा रहा है, वोटों के लिए तो सनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, शायद आज वो हमारी कामयाबी देखकर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, खासकर मूवी को और लेकर। विवाद ऐसा हुआ कि बहुत, और केस के पीछे मकसद ये था कि किसी भी तरह मुझे बुलाकर अरेस्ट कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए और जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए, ऐसा प्लान था पूरा। लेकिन मैं बचता रहा और फिल्म को पूरा करता रहा, अपनों से भी लड़ता रहा। क्रिमिनल्स होते हैं वहाँ, उनको 1 2 5 आदमी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई न्यूज़ भी नहीं बनेगी। जेल में अगर 1 2 आदमी मर जाते उसका तो न्यूज़ भी नहीं बनता है, छोटी मोटी बात है, मतलब वहाँ के लिए 5 10 आदमियों को मर जाना बड़ी छोटी बात है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस हालत में मैं उस स्टेट पर काम किया हूँ, उस पर रिसर्च किया मैंने और सारी एविडेंस भी इकट्ठा की, क्योंकि हमें सनोज मिश्रा ने एक तो करारो जवाब दो है किनकल है, तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में देखो आगे कल है। साथ मेरे साथ एक बंदा था, वसीम रिजवी नाम है उसका, जो आजकल बोलता है कि मैं जितेंद्र नारायण त्यागी हो गया हूँ, तो तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलाता है वो। दरअसल हो कि वो है एक क्रिमिनल है और अपने क्राइम को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें करता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है ताकि लोग उसको फेवर करने लगे, आरएसएस बीजेपी इसको फेवर कर। जो वसीम निजवी है, तो सनोज मिश्रा जी बता रहे हैं कि उस बंदा ने हमें इतना नीचे गिराने की कोशिश करो, जहां तक कि उसने हमें मरवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी और आज दिया जाए ताकि एक बड़ी खबर बनेगी कि इस फिल्म का डायरेक्टर बंगाल में मार दिया गया। और बनाया किसने, तो बोले वसीम रिजवी ने बनाया। फिल्म क्रेडिट किसको जाएगा, वसीम रिजवी को जाएगा। इसलिए उसने मुझसे, मतलब मेरा नाम भी मीडिया से हाइड करना शुरू कर दिया था। जो एजेंसी लगा रखी थी उसमें कहा था कि भाई इसका नाम कहीं नहीं जाना चाहिए इस फिल्म में, ताकि पूरा क्रेडिट उसी को मिले। सनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि वसीम निजवी ने हमें मरवाने को पूरा प्लान बना लो, तो इसलिए हमें मूवी से हटके अगल रहना पड़ो और कुछ दिन के लिए हम गायब रहे और हमें अब आए के कामयाबी मिली मोनालिसा को लेकर। क्योंकि मेरे तरफ 2 खतरे थे, एक तरफ था वसीम रिजवी और दूसरी तरफ से बंगाल सरकार। मेरे पास कोई रास्ते नहीं बच रहा। जिसके लिए मैंने काम किया वो मेरी जान लेने को उतारू है, जिस स्टेट के लिए मैंने काम किया वो मेरी जान लेने को उतारू है। लिहाजा मैंने अपने आप को भोलेनाथ के सामने समर्पित कर दिया कि आप देखो आपको क्या करना है। माध्यम से पूरी और बात सुनी, वो 5 6 दिन मेरे उस दर्दनाक दौर में बीते और मैं बहुत डिप्रेशन में था। मैं उस नफरत का जवाब इस बंजारन से देने जा रहा हूँ। इसको मैं खड़ा करूंगा ताकि लोग, गरीब लोग अपने आप को कनेक्ट करें वहां से, सिनेमा से। जो आज इस सिनेमा इंडस्ट्री से दूर हो गए हैं, जो थूक रहे हैं कि गंदे लोग होते हैं और यहाँ पर गंदगी होती है, कल्चर खराब होता है, उन्हीं लोगों को मैं मैसेज देने के लिए फिल्म कर रहा हूँ। साथ किस किस तरह से साजिशें हुई हैं हमारे कल्चर को खत्म करने के लिए, हमारी पहचान खत्म करने के लिए, मैं ये मैसेज अपनी फिल्मों के माध्यम से दे रहा हूँ। और मैं कहीं ना कहीं इस मामले में तो मुझे सफलता मिल रही है।